आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 5 मई 2024, दिन है रविवार। सोने लिव ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले जो है होम पेज पे इस तरीके की इमेज दिखाई देगी। उसके बाद आपको ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइड करके जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको बैनर दिखाई देगा, कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का, जिसको खेल के आप जो है जून जुलाई में ग्राउंड ऑडिशन दे के और वहाँ पर सेलेक्ट होके फिर मुंबई में अमिताभ जी के साथ में हॉट सीट पर बैठ के कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो उसी की ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो उसके बाद जो है आपको क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। पहली बार आप खेल रहे हैं तो आपको जो एक फॉर्म है वो पूरा मतलब डिटेल्स वाले फॉर्म होते हैं, बैक टू बैक आपको वो सबमिट करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले इसका जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई है, वो केवल जो है आपको एक ही बार करना होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट इस तरीके से क्विज खेल सकते हैं जैसे मैंने आपको खेल के अभी दिखाया। आज का प्रश्न है जो कि इसका उत्तर आप कल यानी कि सोमवार को 6 मई 2024 में रात्रि में 8:59 तक यानी कि 9 बजने में रात में 1 मिनट कम तक दे सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है, कभी भी आंसर दीजिए। मेरा कहना ये रहता है या तो आज रात्रि में 12-1 के आसपास दीजिए या फिर कल दिन में दीजिए। 9 बजे क्वेश्चन आया तुरंत आंसर देने में क्या होता है ना, जैसे ट्रैफिक जाम होता है रोड पर, है ना, ऐसे नेटवर्क में भी होता है जाम। तो उसमें मान लीजिए आपने आंसर लॉक किया और उनके सिस्टम में लॉक ही नहीं हुआ, आपको लगा मैंने सही आंसर सबमिट कर दिया, कॉल आएगा वो आता नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये मैं अपनी वीडियो में बीच बीच में बताता रहता हूँ, जो पूरा देखते सुनते हैं उनको ये चीज़ मालूम है। क्वेश्चन की बात करेंगे आज के, ये है कि रुद्रांश पाटिल, कितना डिफरेंट नाम है, पहली बार सुना आज। तिलोत्तमा सेन और अखिल शोराण are Indian athletes who have qualified for the 2024 Paris Olympics in which sport? क्वेश्चन मैंने आपको बताया जैसे कि कल जो है रात्रि में 8:59 यानी कि 9 बजने में 1 मिनट कम तक लाइव रहेगा। हिंदी में बात करेंगे कि रुद्रांश पाटिल, तिलोत्तमा सेन और अखिल शोराण नामक भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए है शूटिंग यानी कि निशानेबाजी, बी बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी, सी रेसलिंग यानी कि कुश्ती, डी आर्चरी ये होती है तीरंदाजी, तीर जो होता है ना धनुष बाण तीर, वो तीरंदाजी। तो आज का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी। अब ये 3 नाम तो जो है आज आपको मालूम चल गए कि हाँ ये जो 3 जने हैं, एक इसमें देवी जी हैं और 2 जो हैं सज्जन हैं। तो इसमें ये आपको मालूम चल गया कि हाँ भैया ये पेरिस ओलंपिक में गए थे और इन्होंने जो है शूटिंग में निशानेबाजी में जीता था। यही 3 नहीं गए थे, और भी थे, तो वो भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए ग्राउंड ऑडिशन में गए आप, उस समय पूछ लिया जाए या वहाँ पर मुंबई में आपसे पूछा जाए या कॉलिंग आए उसमें पूछा जाए, तो ये भी आपको नाम मालूम होने चाहिए। तो जो शूटिंग से जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग, रेसलिंग, आर्चरी इसके सब बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी शूटिंग की बात हो रही है तो मैं शूटिंग से जुड़े हुए आपको बता देता हूँ। तो ये जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि केबीसी में जा रहे हैं तो जितनी आपकी ब्रॉड नॉलेज होगी ना उतनी अच्छा रहेगा, चांसेस आपके जीतने के रहेंगे। केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली, किसी का आंसर देखा और वीडियो में जो है सबमिट कर दिया। ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, अपने ज्ञान से ही जो है वहाँ पर आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। वरना ऑनलाइन कुछ में तो केवल कुछ ही रुपए मिलते हैं और बाकी इसमें जो है आपको नेम फेम सब मिलता है। तो इसमें पहला नाम है भुवनेश मेहंदी रत्ता, रुद्रांश पाटिल इसमें है। एक नाम है स्वप्निल कुसाले, ठीक है, अखिल शोराण इसमें है। एक है मेहुली घोष, ठीक है, और एक है स्विफ्ट कौर सांबरा, राजेश्वरी कुमारी, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, राजेश्वरी कुमारी, स्विफ्ट कौर सांबरा, मेहुली घोष, अखिल शोराण, स्वप्निल कुसाले,
रुद्रांश पाटिल, भुवनेश मेहंदी रत्ता, तिलोत्मा सेन। तो ये सभी जो है शूटिंग से जुड़े हुए हैं, और बाकी और जो भी हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा अपने पास, जहाँ से भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए। और बाकी इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिससे आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी होगी। डिटेल में मैं बताता हूँ, और शॉर्ट्स भी बनाता हूँ जिनको केवल आंसर से मतलब है। और आप केबीसी में जा रहे हैं तो आपको जो है डिटेल स्टडी से मतलब है ना, डिटेल में पढ़िए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी है, ऑफलाइन क्विज़ है, केबीसी है, सब में केवल और केवल आपका ज्ञान काम आएगा, वहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए डिटेल में स्टडी करिए। और इन क्विज़ को खेल के जो मैं खिलाता हूँ उसको आप जो है बहुत सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं, आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी। तो चैनल विजिट कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिलेगा। तो आप जो है सबमिट पर टच करके हमारे आंसर हम लॉक कर देते हैं आज के। इस पे टच करके हम सबमिट पे टच करेंगे, हमारा जो है आंसर लॉक हो जाएगा, और ये आपको मैसेज दिखाई देगा कि रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन कल आएगा। और यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो 15 दिनों के अंदर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। हो सकता है आपने आज खेला कल कॉल आ जाए, दिन में खेलें शाम को कॉल आ जाए, ठीक है, 15 दिनों में कभी भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉलिंग की। तो बहुत लोग कहते हैं कि कॉलिंग नहीं हुई मीन्स हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है, कम लोगों को होती है तो नहीं मालूम चला। अब मान लीजिए मेरे पास कॉल नहीं आई या मेरे जानने वालों के पास कॉल नहीं आई, तो मैं तो कहूँगा ना कॉलिंग चल ही नहीं रही है। और कॉलिंग नहीं चल रही है या चल रही है और मेरे पास नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि नहीं चल रही है। तो कॉलिंग चल रही है, कम हुई है, और जो भी आपके जानने वाले हैं उनके पास नहीं आई या उनके किसी के पास नहीं आई, उनको इन्फॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए आपको लग रहा है कॉलिंग नहीं चल रही है। ये होता रहता है ऐसा, इनका परसेंटेज है उसके हिसाब से ये कॉलिंग करते हैं। तो हमको नहीं आई इसका मतलब ये नहीं है हो नहीं रही है, कॉलिंग हो रही है, बस हमको आती है या हमारे किसी को आती है तो हमको लगता है आ रही है। तो आपको फ़ोन का अपना ध्यान रखना है, फ़ोन जो है कभी भी आ सकता है। रजिस्ट्रेशन 26 से स्टार्ट हुए थे, 7 तक चलेंगे, 5 आज हो गई है, 2 क्वेश्चन और हैं, तो दोनों को आपको खेलना है। और 3 मोड्स हैं क्विज़ को खेलने के, तो आप जो है अलग अलग फ़ोन से अलग अलग मोड से खेलेंगे, इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे। ये बात मैंने पहले भी बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हर कोई नहीं जानता, वो केवल सोनी लिव ऐप पे खेला, बात ख़त्म। सादे फ़ोन से मैसेज से खेलिए, सोनी लिव ऐप से एक फ़ोन से खेलिए, दूसरे फ़ोन से जो है आप उससे खेलिए व्हाट्सएप के थ्रू। इस बार व्हाट्सएप के थ्रू पहली बार ये किया गया है, तो इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। आई होप सो इससे आपकी हेल्प होगी। तो अब मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। अपनों का ध्यान रखिए, शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि।